Hello everyone, I am Deepika from Gajera International School, उत्तरायण। स्टूडेंट्स, हमारे जीवन में सुंदरता अपना विशेष स्थान रखती है। कला के हर एक क्षेत्र में, जैसे चित्रकारिता में रंगों द्वारा, संगीत में सुर तथा वाद्य द्वारा और भाषा में विशेष शब्दावली के प्रयोग द्वारा सुंदरता उत्पन्न की जाती है। इसी प्रकार कविताओं में वर्णों, शब्दों अथवा विशेष अर्थ द्वारा सुंदरता प्रकट करने का प्रयास किया जाता है। व्याकरण की भाषा में इसे अलंकार कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अलंकार के दो प्रकार है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के भी तीन और प्रकार है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार के हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। सबसे पहले सीखते हैं शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार। जब एक वर्ण की आवृत्ति के कारण चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो तब अनुप्रास अलंकार होता है। यह आवृत्ति शब्द के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में कहीं भी हो सकती है। उसके उदाहरण देखते हैं। तरनी तनुजा तट, तमाल तरुवर बहु छाए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो पोयम की जो स्टांजा है उसमें त वर्ण की पुनरावृत्ति होती है और दूसरी काव्य पंक्ति है उसमें च वर्ण की पुनरावृत्ति होती है। यहाँ पर ब्लू लाइन जो अंडरलाइन की है मैंने, उसमें ल वर्ण की पुनरावृत्ति होती है। तो स्टूडेंट्स, यह वर्णों की पुनरावृत्ति शब्द के शुरुआत में और अंत में आपको देखने को मिली है। तो जब भी अलंकार देखो और एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति दिखाई दे तब अनुप्रास अलंकार होता है। अलंकार का दूसरा एक भेद है यमक। यमक अर्थात जोड़ा। जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु हर बार अर्थ अलग अलग हो तब यमक अलंकार होता है। जैसे कि काली घटा का घमंड घटा, तीन बैर खाती थी वे तीन बैर खाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेड कलर से अंडरलाइन किए हुए जो दो शब्द हैं घटा और घटा। प्रथम जो घटा है वो है काली घटा। काली घटा यानी बादलों की छाई हुई काली घटा, और दूसरी जो घटा है वो है कम होना। तो काली घटा का घमंड घटा यानी एक घटा यानी बादलों की छाई घटा, दूसरी घटा यानी कम होना। इसी प्रकार तीन बैर यानी 3 टाइम्स, और दूसरी बार जो तीन बैर है वो है बैर यानी फ्रूट। तीन बैर यानी एक बार है 3 टाइम्स और दूसरी बार तीन बैर का मतलब है 3 बैरी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर शब्द एक ही एक है, अर्थ अलग है, तब होता है यमक अलंकार। अब देखते हैं श्लेष अलंकार। स्टूडेंट, श्लेष अलंकार की परिभाषा है जहां एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। इसमें शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है मगर अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कि मंगन को देखी पट देत बार बार है। मंगन को देखी, मंगन यानी याचक जो मांगने के लिए आता है वो। पट देत, एक पट का मतलब है वस्त्र और दूसरे पट का मतलब है दरवाजा, यानी याचक को देखकर बार बार वस्त्र देना और याचक को देखकर दरवाजा बंद करना। दूसरी पंक्ति है उसमें है सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सुबरन जो शब्द है वो एक कवि के लिए सुंदर अक्षर है, व्यभिचारी व्यक्ति के लिए सुंदर स्त्री है और चोर के लिए सोना है। सो शब्द एक है और अर्थ अनेक है, तब श्लेष अलंकार होता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा अलंकार। अलंकार के कुल 2 भेद है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेट्स रिकॉल शब्दालंकार।
शब्दालंकार में हमने सीखा अनुप्रास, यमक और श्लेष। जब वर्णों की पुनरावृत्ति हो तब अनुप्रास अलंकार होता है, शब्द की पुनरावृत्ति हो तब यमक अलंकार होता है, और एक शब्द के अनेक अर्थ निकले तब श्लेष अलंकार होता है। आई होप you understood this topic. Thank you.